वर्ष था 2019 और माह था दिसंबर। अचानक ही खुलासे ने क्रिकेटिंग जगत को जड़ से हिला दिया था, जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने बताया कि कैसे उनकी टीम में धार्मिक आधार पर भेदभाव होता था। इस रहस्योद्घाटन में शोएब ने विशेष रूप से दो क्रिकेट प्रतिभाओं दानिश कनेरिया और यूसुफ योहाना के साथ किए गए व्यवहार को लक्षित किया। क्रिकेट की दुनिया में जहां प्रतिभा, समर्पण और जुनून ही सफलता के निर्धारक होने चाहिए, वहां जो ये कहानी सामने आई वो अपने आप में काफी निराशाजनक थी। शोएब अख्तर की स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि उनके अपने साथियों ने दानिश कनेरिया और यूसुफ योहाना जैसे व्यक्तियों के साथ उनकी जातीयता के कारण कैसे अपमानित किया, से पाकिस्तानी जनता के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी घृणा भी सामने है। अब आज तक को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दानिश कनेरिया ने इस बात पर संपूर्ण प्रकाश डाला। इतना सब कुछ भोगने झेलने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनके लिए उनका धर्म सर्वोपरि है और वह सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो आज हमारी चर्चा होगी दानिश कनेरिया के इसी स्वीकारोक्ति पर, और क्यों उन्होंने ना अपनी संस्कृति को त्यागा और ना ही अपनी मातृभूमि को, जिसके लोगों ने उसे कभी अपना नहीं माना। दानिश कनेरिया हाल ही में भारतीय वामपंथी आरफा खानुम शेरवानी के साथ तीखी नोकझोंक को लेकर चर्चा में आए थे। उनका मौखिक द्वंद्व भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट विश्व कप मुकाबले के दौरान रोमांचक माहौल पर केंद्रित था, जिसपे आरफा ने अनुचित आपत्ति जताई थी। हालांकि दानिश इसलिए चर्चा का केंद्र नहीं कि उन्होंने भारतीय वामपंथियों की क्लास लगाई, और ना ही इसलिए कि वे सनातन के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के प्रशंसक हैं। यह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक खिलाड़ी के रूप में उनकी उतार चढ़ाव भरी यात्रा में निहित है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा परिकल्पित कॉस्मोपॉलिटन आदर्शों के विपरीत पाकिस्तान में एक ऐसा धार्मिक उन्माद 1947 के बाद उत्पन्न हुआ, जिसकी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। कई प्रयासों के कारण गैर मुस्लिम समुदायों की आबादी, जो 1947 तक लगभग 25% से अधिक थी, 2011 तक घटकर 5% से भी कम हो गई। देश की क्रिकेट टीम, जो इस बदलाव का प्रतिबिंब है, में गैर मुस्लिम समुदायों का सीमित प्रतिनिधित्व देखा गया। आश्चर्यजनक रूप से ऐसी पृष्ठभूमि के केवल 7 क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जर्सी पहनी, जिसमें भी हिंदू मात्र 2 या 3 ही थे, जिसमें दानिश के बड़े चचेरे भाई अनिल दलपत ने प्रथम हिंदू विकेटकीपर के रूप में पाकिस्तान के लिए इतिहास रचा था, परंतु उन्हें कभी उतने अवसर नहीं मिले जितने दानिश कनेरिया को। इसी संबंध में दानिश कनेरिया ने बताया कि बतौर एक अल्पसंख्यक खिलाड़ी उनका करियर पाकिस्तान में कैसा था। दानिश कनेरिया ने अपने करियर को लेकर कहा, मेरा करियर भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था, मैं अच्छा कर रहा था, मैं चौथा सबसे अधिक विकेट लेने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी था, मैं काउंटी क्रिकेट भी खेल रहा था, मुझे इंजमामुल हक ने अच्छा सपोर्ट किया, वो अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैप्टन के तौर पे मेरा सपोर्ट किया। फिर शाहिद अफरीदी की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया, उनके अलावा केवल शोएब अख्तर ने मेरा साथ दिया था, लेकिन शाहिद अफरीदी और बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया। वो मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे। शाहिद अफरीदी मेन है जो मुझे बहुत दफा इस्लाम कबूलने को कहते थे। फिर स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों को संबोधित करते हुए, जिसने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया, दानिश ने बताया, शाहिद अफरीदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी टीम के कई प्रमुख खिलाड़ियों ने लगातार मुझे इस्लाम में परिवर्तित होने का आग्रह किया। मुझे गलत तरीके से झूठे स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में फंसाया गया था। पर ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में दानिश ने आगे बताया, कुछ लोग अब 8 वर्षों के बाद मेरे कथित अपराध स्वीकारोक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि रिकॉर्ड को सही तरीके से स्थापित किया जाए। मुझे हमारे क्रिकेट बोर्ड से कभी समर्थन नहीं मिला, चाहे वह एजाज भट्ट हो या नजम सेठ ही। उन्होंने मेरे हिंदू होने के कारण आंखें मूंद ली, क्योंकि वह पूरी तरह से जानते थे कि मेरे पास रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। अगर मैं मैदान पर पुनः कदम रखता तो मैं कई अन्य रिकॉर्ड बनाता। यह उनके लिए अपरिहार्य था, और वे जानते थे कि मेरे पास सभी रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। इतना सब कुछ भोगने के बावजूद दानिश ने कहा कि उनके लिए उनका धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, और वह सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दानिश कनेरिया ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कई बार उन पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाला। उनसे कहा जाता था कि ऐसा करने पर वो लंबे वक्त तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल पाएंगे और संभवतः कप्तान भी बनेंगे। कनेरिया ने बताया, मेरे लिए मेरा धर्म सनातन धर्म सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे जिंदगी में राम भगवान का चरित्र है। उनके जीवन ने हमें यही सिखाया कि सनातन और सनातन धर्म के लिए आवाज उठाओ। जहां कुछ गलत होता है मैं वही कह रहा हूं। पाकिस्तान में लोगों के साथ जो परिस्थिति है वही कह रहा हूं।
दानिश कनेरिया की अपनी आस्था के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और साथ ही पाकिस्तान में सनातन समुदाय के विरुद्ध होने वाले अन्याय के विरुद्ध उनका निडर रुख सनातन धर्म के मूल्यों के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में जहां उनके भारतीय समकक्ष अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ मजबूती से खड़े होने से पूर्व 10 बार सोचते हैं, दानिश कनेरिया ये सिद्ध करते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक सनातनी होने को गर्व का विषय बनाना चाहिए, लज्जा का नहीं।